उग्रवादी को है, डकैतों को है, माननीयों को है जो बैठ के कुर्ता झाड़ के उसमें चले जाते हैं, 1 पैसे का टिकट नहीं देना है। इन अधिकारियों को, श्रीमान लोगों को है। हम जा पाएंगे, चलेंगे वंदे भारत में 750 में। आज हमारी मौजूदगी गोरखपुर सीएम कार्यालय में है और आप देख सकते हैं कि भारतीय रेल जो कि एशिया में अपना नाम रखती है, वह रेल भारत में जो रहने वाले लोग हैं, जो यात्रा करने वाले लोग हैं, उनकी जीवन रेखा मानी जाती है, लाइफ लाइन मानी जाती है। आज उस रेल के माध्यम से जो नेटवर्क हमारे देश में खड़ा हुआ है, जहाँ पे लोग एक छोर से दूसरे छोर यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और इधर अरुणाचल से लेकर गुजरात तक की यात्रा करते हैं, आज उसी रेल में इस तरीके से लोग यात्रा करने के लिए मजबूर हुए हैं कि लगता है कि वो आदमी नहीं भूसा हो या कोई लगे। हमारे साथ देख सकते हैं कि पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी मौजूद हैं और एक राष्ट्र, एक तिरंगा, एक संविधान और एक ट्रेन, इन्होंने एक और शब्द जोड़ दिया इसमें, एक ट्रेन की बात इन्होंने रखी है। पूरा क्या मामला है और किस लिए आज यहाँ पे सीएम कार्यालय आना हुआ है, हम लोग सीधे इन्हीं से बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। वेलकम। कैसे, क्या मांग है आपकी और किस लिए आज सीएम ऑफिस आना हुआ? देखिए, जो रेल है वो, और खासकर भारतीय रेल जो इलेक्ट्रिक रेल है, वो इको फ्रेंडली, दुनिया की सबसे अच्छी इको फ्रेंडली और प्रदूषण रहित हो गई है आज की डेट में। और इस रेल को आज जो वर्तमान सरकार है और रेल मिनिस्टर हैं, इनके पहले के रेल मिनिस्टर जो भी हैं, इन लोगों ने इस रेल को किस तरीके से इस रेल के साथ और अमनुष्यता का व्यवहार किया है। पहले ट्रेनों में, मेल एक्सप्रेस गाड़ी में 10 बोगी स्लीपर की होती थी, 7-8 बोगी जनरल की होती थी और 2 से 3 बोगी एसी की होती थी। ये पहले की व्यवस्था थी। इन्होंने क्या किया, अभी पैसा कमाने के नाम पर जो अमनुष्यता और लूट की क्रूरता का परिचय दिया है कि 10 से 12 बोगी स्लीपर की इन्होंने आधी 50% बोगी स्लीपर की और 50% जो जनरल बोगी है उसको एसी में कन्वर्ट कर दिया है। अब किसी ट्रेन में मिनिमम 10 बोगी एसी की हो गई है, मेल एक्सप्रेस ट्रेन में। नतीजा ये हुआ है कि जो आज भी यात्री 90% यात्री सामान्य वर्ग का और स्लीपर बोगी में चलने वाला है, गरीब है, निर्धन है, उसके पास कुछ है नहीं। अब इन्होंने जब कर्टेल कर दिया है तो स्थिति यह हो गई है कि अब जनरल में टिकट बेचना चालू कर दिया। जनरल में कर्टेल कर दिया इन्होंने, 8 की 4 कर दी, लेकिन जनरल की टिकट बांट रहे हैं, जनरल की टिकट बराबर दे रहे हैं, लेकिन स्लीपर की टिकट, स्लीपर में नो रूम हो रहा है और स्लीपर की के कोचेज इन्होंने एसी में कन्वर्ट कर दिया है। मैं यही पूछने आया हूं इस देश के रेल मिनिस्टर से, जिसको मैं क्रूर और जालिम और न जाने किन किन चीजों से कहना चाहता हूं। और ये क्या किसी डकैती से कम है क्या? तुम हमारी रेल पर, हमारी पटरियों पर, हमारे चलने पर, तुम्हारी इस कृत्य से लोग जो है ट्रेनों के अंदर कीड़े मकोड़े की तरह दबक के और कुचल के चल रहे हैं। बाथरूम तक में लोग बैठ रहे हैं, पहले भी बैठते थे, लेकिन पहले स्थिति अलग थी, बिल्कुल भिन्न थी। दूसरी बात, मैंने इनसे कहा कि एक ही ट्रेन में 4-5 तरह की व्यवस्था, सामान्य वर्ग, स्लीपर वर्ग, AC 3, AC 2, AC 1, और एक आपने वंदे भारत चलाया। वंदे भारत स्लीपर के टिकट के रेट में सबके लिए चलाओ, तब ना चंद लुटेरे, तुम्हारे माननीय फोकट के चलने वाले माननीय चंद श्रीमान और चंद जो पैसे वाले लोग हैं, वो वंदे भारत में चलेंगे। वंदे भारत का किराया लखनऊ का 700 है और सामान्य गाड़ी में बैठ कर जाने का किराया 150 रुपए है। 5 गुने अधिक किराया आप वंदे भारत में ले रहे हैं। कौन चलेगा वंदे भारत में? आपने हिंदुस्तान को क्या समझ रखा है? बेचने की। और आपने मोनेटाइजेशन के नाम पर सारी प्रॉपर्टी, लैंड जो फिक्स जमीनें थी और प्रॉपर्टी थी, उसको बेच डाला। तो आपके बाप की रेल है क्या? किसकी रेल है? रेल भारत की सार्वजनिक संपदा है। 145 करोड़ लोगों का उस पर अधिकार है। आपने बिना पूछे भारत की संपदा को बेचा क्यों? और उसके तमाम रेल के सेक्शन आपने प्राइवेट हाथों में दिया है। कैटरिंग से लेकर और बहुत सारे चीजों में, बिजली का रखरखाव, ट्रेनों का, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो कहता हूं कि पार्लियामेंट को क्यों नहीं कर देते? 1854 की रेल 53 की है, उसको आपने प्राइवेट बेचने की सौगंध खा ली है। और 1929 का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसे आज सदन कहा जाता है, क्यों नहीं उसको प्राइवेट कर देते हो? उसको प्राइवेट कर दो हिंदुस्तान की, तब हम समझे कि तुम्हारी पूरी तंत्र, मोदी का पूरा शासन तंत्र और इसके रेल मिनिस्टर गुंडे और अपराधी हैं। मेरी रेल क्यों बेची गई?
मेरे रेल की मेरे हिस्से के जो कोचेस थे वो क्यों काटे गए? मैं अभी 2 दिन पहले रेल की यात्रा किया हूं, जनरल क्लास का टिकट लिया, जब एसी स्लीपर का टिकट नहीं, नॉन एसी स्लीपर का टिकट नहीं मिला, तब मैं जनरल क्लास का टिकट लिया। मैं कुचल के लखनऊ की और इलाहाबाद की यात्रा किया हूं। गोरखपुर की पूरे दृश्य को देखा जाए तो आज यहाँ से वंदे भारत जैसी ट्रेन चल रही है, लेकिन उसकी डिमांड है तभी तो, यात्री है तभी तो। आप देखिए कभी कोचेस खाली नहीं रहते हैं। आप कभी गए हैं, इंटरव्यू लिए हैं कि वंदे भारत में कोच खाली नहीं रहता है? बिल्कुल, मैंने पूछा है तो उनका ये कहना था कि सर अगर यहाँ लोगों को डिमांड नहीं होती, क्या हम 20 साल पहले जा करके अगर तुलना करें आज के समय, तो आज हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, हमारी व्यवस्थाएं बढ़ी हैं, हमारे ये साधन बनाई खिलाइए। पर कैपिटा इनकम चंद लोगों के, पर कैपिटा इनकम डकैतों के, इस हिंदुस्तान के माननीय डकैत प्रधानमंत्री से लेकर गांव के ग्राम प्रधान तक इन लुटेरों की पर कैपिटा इनकम बढ़ी होगी। मेरे जैसे काम करके खाने वाले मजदूर, किसान, 100 करोड़ लोगों की कोई पर कैपिटा इनकम नहीं बनी है। ये कहता है, स्वतः कहता है कि नहीं बची है, क्योंकि 80 करोड़ कंगाल को राशन देता है, 22 करोड़ कुपोषित है। ये धूर्त है हिंदुस्तान का। और कौन कहता है वंदे भारत की डिमांड है? जी, वंदे भारत की डिमांड प्रधानमंत्री को है, डकैतों को है, माननीयों को है, जो बैठ के कुर्ता झाड़ के उसमें चले जाते हैं, 1 पैसे का टिकट नहीं देना है। इन अधिकारियों को, श्रीमान लोगों को है। हम जा पाएंगे? चलेंगे वंदे भारत में 750 में, खजुआ रहे हैं अपना पैजामा और पैंट और ये माइक लेके घूम रहे हैं, चल पाएंगे? इन डकैतों की बात पर हमको वाइबा ले रहे हैं। ये डाकू है सब जेल के, ये हिंदुस्तान का प्रथम छटा हुआ डकैत है। इन्होंने वंदे भारत चलाकर 100 साल तक वंदे भारत में 100 करोड़ लोग इस देश के ऐसे उसकी बोगी में देख भी नहीं पाएंगे। दूर से देख के समझेंगे कि कोई वंदे भारत है। हम नहीं जा पाएंगे। जब हम कमाते हैं वंदे भारत में चलें। वंदे भारत इसकी जो है, इसकी तानाशाही और इन डकैतों के लिए, चलने के लिए बनाए। वंदे भारत तुम स्लीपर क्लास के टिकट में क्यों नहीं चलाए हो? बता, विकास का क्या मतलब है? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर जा रहा है, विकसित भारत हो रहा है। न जाने इन्होंने कहा कि कितना विकास कर गया भारत। वंदे भारत को में 750 का टिकट लखनऊ का बेचने का क्या जरूरत है? ये विकास है कि डकैती है? पहले कोई बताए ना हमसे। आज आप जीएम के यहाँ आए थे, यहाँ से क्या आश्वासन मिला है? कोई आश्वासन नहीं मिला है। 1 महीने बाद इसकी रेल मंत्रालय को, और जो सीआरबी बैठता है दिल्ली में, चलेगा तो बताइएगा, नहीं चलने दूंगा। डाका डाल के चलेगा लोगों के, पब्लिक के कन्वीनियंस में तुम डाका डालोगे। और क्यों नहीं कहते कि सामान्य वर्ग के लिए रेल नहीं है? काट दो सबके पैर, कह दो कि नहीं तुम नहीं चलोगे। अमीर लोग चलेंगे, माननीय लोग चलेंगे, तथा कथित थोड़े से पूंजीपति वर्ग चलेंगे। 1-1 हजार का टिकट बांटते हो, कौन चलेगा इन ट्रेनों के अंदर? आपने देखा कि जिस तरीके से आक्रोश है और ये गुस्सा है, जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस देश में 80 करोड़ लोग राशन पे जी रहे हों, 22 करोड़ लोग कुपोषित हों, वहाँ पे वंदे भारत जैसी ट्रेन को लॉन्च करना, और लखनऊ का जो टिकट यहाँ से जनरल का 110-120 रुपये लगता था, आज उसका टिकट 750 रुपया है। एक सवाल तो जरूर खड़ा करता है, लेकिन न जाने उस जिम्मेदार क्या कर रहे हैं और ये जो इसके रेल मिनिस्ट्री है वो क्या कर रही है। ये बड़ा संजीदा प्रश्न है और इस पर भी पूछा जाना चाहिए। आप भी यहाँ आए हुए हैं, क्या बताएंगे? आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1.5 अरब की आबादी है भारतवर्ष की। 1.5 अरब की आबादी में 1 अरब व्यक्ति ऐसा है जो कि जनरल बोगी में यात्रा करता है। 1 अरब व्यक्ति, आपको बता दूं, 1 अरब व्यक्ति, 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जनरल बोगी में यात्रा करते हैं। आज यह बैठे हुए सदन के रेल मिनिस्टर और प्रधानमंत्री यह आम आदमी को कीड़े मकोड़े से भी बदतर स्थिति उसकी समझते हैं। और आप हमको एक चीज बता दीजिए, आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप लोग जो प्रधानमंत्री तो अपने किए गए वादे पे ही चल रहे हैं कि हम हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में उड़ाएंगे और ये नॉर्मल ट्रेनों में चलने वालों को फर्स्ट क्लास जो है कि वंदे भारत ट्रेन में दे दिए हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं। और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और देश को जो है हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में ले जाएंगे और ले जा करके वह हवाई जहाज कहीं क्रैश करा देंगे, क्रैश करवा देंगे और उसके बाद कहेंगे कि वो हवाई जहाज लड़ गया। तो ऐसे ही आबादी खत्म हो जाएगी। आप देख रहे हैं यहीं आपके पैडलेगंज चौराहे की पूरी जमीनें बेच दी गई रेल की। सारे लोग उसमें रेल कर्मचारी खाली करा दिए गए और उस जमीन को बेच करके माल बनाया जा रहा है। आखिर ये सारे पैसे जा कहाँ रहे हैं? विकास कहाँ हो रहा है? विकास यही है वंदे भारत। शुद्ध रूप से आपको बता दें कि यह बनियाकरण है, यह शुद्ध रूप से बनियाकरण हो रहा है रेल मंत्रालय का। वंदे भारत ट्रेन है किसकी? सुनिए, क्या रेल मंत्रालय की है?
वंदे भारत उनकी है, क्या नाम से वो जो ये जो पेट्रोल पंप वाला है, क्या नाम है उसका, गडकरी का। गडकरी का। वंदे भारत आम आदमी का की ट्रेन है, वंदे भारत रेल मंत्रालय की ट्रेन है, वंदे भारत बनिया की ट्रेन है। और आज को आपको बता दें, अभी हमको लेटेस्ट जानकारी मिली है कि टीटी अब जो है ट्रेनों में प्राइवेट रखे जाएंगे। आप ये बताइए, जब प्राइवेट बनिया का व्यक्ति टीटी होगा तो वह जो है किस तरीके से ट्रेन में वो करेगा, ब्रोकरी करेगा आम आदमी से। और नतीजा ये होगा, प्रतिदिन ट्रेनों में मार होगी, विवाद होगा, और लोगों की हत्याएं होंगी। या तो हम उस टीटी को मार देंगे जान से, या वो हमको मार देगा। जब बनिया का टीटी होगा तो अपने ढंग से ट्रेन को चलाएगा। हमको पता चला वैशाली में जो है वो प्राइवेट टीटी रखे जा रहे हैं। हमको पता चला कि आपका जो है ये जो अभी जननायक ट्रेन चलती है उसमें बनिया का टीटी है। ये जो अभी जो गोरखधाम चल रही है उसमें बनिया के टीटी रखे जा रहे हैं। आखिर रेल मंत्रालय कर क्या रहा है, रेल मंत्री कर क्या रहे हैं? बिल्कुल, ये सारे प्रश्न बड़े ही जेन्युइन हैं और इन पर विचार करने की जरूरत है कि आखिर क्यों सरकार लगातार निजीकरण की तरफ अपने को शिफ्ट कर रही है। और ये निजीकरण कम से कम लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं एक पूंजीवाद का रूप लेता जा रहा है और ये घातक सिद्ध होगा। तो क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही। पूरा देश इन नारों से गूंज रहा है कि विकास हो रहा है, विकास का जन्म हुआ, विकास दौड़ रहा है, विकास कहाँ से कहाँ पहुंच गया। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि विकास हमें किन जगहों पे दिख रहा है? क्या उन जगहों पे जहां आम आदमी न जा सके? अगर वो विकास है, अगर मॉल विकास है और ठेलों का हट जाना अगर विकास है तो ठीक है, मान लेते हैं उसको विकास है। अगर वंदे भारत में सिर्फ पूंजीपतियों के लिए ही जाने की स्थिति है, गरीबों को चलना दुश्वार कर दिया जाए, क्योंकि जब उनके हिस्से की बोगियां जब कट जाएंगी तो वो मूवमेंट कर नहीं पाएंगे। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये परिवर्तन तो आया है कि जो जनरल क्लास की पैसेंजर्स थे उन लोगों ने अब स्लीपर में ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया। जो ट्रेवल एसी में करते थे वो एसी में शिफ्ट हो गया। 1 2 3 क्लास चेंज हो गया। नहीं, क्लास चेंज हुआ है, मैं इस बात से एग्री कर रहा हूँ। लेकिन कभी उन ट्रेनों में जाकर के देख लीजिए कि क्या स्लीपर एसी थर्ड जो है, क्या वो एसी थर्ड वाली स्थिति में है? उनकी स्थिति कितनी बुरी हो गई है। और स्लीपर में किस तरह से ठूस करके लोगों को जाना पड़ रहा है कि क्या मतलब सुविधाओं पर हक किसका है? जिनके पास पूंजी है, जिनके पास धन संपत्ति है, वो सारी सुविधाएं फ्री में उसको, वो उनके लिए मुफ्त हैं। और जो संसाधनहीन है, जो गरीब हैं, जो अपने टैक्स से सबके लिए सुविधाएं दे रहे हैं, वो हर जगह सरवाइव करें। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सारे मुद्दे बिल्कुल जेन्युइन है। ट्रेनों में संख्या, जो बोगियां हैं जनरल और जो स्लीपर की जो है, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। ये चलिए, ये सारे ये सारे जो मुद्दे हैं, ये बिल्कुल इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आज पूर्वांचल गांधी ने लगातार जीएम को लिखा है और आज ज्ञापन भी दिया है। देखते हैं कि आने वाले समय में जीएम की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, रेल मिनिस्ट्री इस पर क्या कार्रवाई करती है। तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें गोरखपुर।